Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 6 English Honeysuckle chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master. So in this story we are going to read the facts how human beings started keeping dog as a pet animal. तो ये स्टोरी बहुत सेंचुरीज पहले की है. वहाँ पे शुरू हुआ था जब एक ह्यूमन बीइंग एक डॉग को एज अ पेट एनिमल रखना शुरू किया. तो ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि पहले डॉग भी एक वाइल्ड एनिमल की तरह ही रहता था एंड डॉग को भी काफ़ी क्लोजली रिलेट किया जाता था उल्फ के साथ. एंड आज भी उल्फ एज ए वाइल्ड एनिमल रहता है, बट डॉग एज अ पेट एनिमल हम उसे अपने घर पे रखते हैं. तो ये स्टोरी कहाँ पे शुरू हुई थी? सो लेट्स सी दैट. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो बहुत पहले की स्टोरी है. डॉग्स भी उल्फ की तरह एक वाइल्ड एनिमल था और वो भी जंगल में, फॉरेस्ट में, फ्रीडम में अपनी लाइफ को स्पेंड करता था. फिर एक टाइम की बात है, एक डॉग था जिसे इस तरह से रहने में उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. तो ये जो डॉग था उसे बिल्कुल भी इस तरह रहने में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे जो स्ट्रॉन्गर्स थे, मतलब उससे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे एनिमल्स, उसे डॉग को उनसे बच के रहना होता था, छिप के रहना पड़ता था और अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था और इधर से उधर भटकते रहना पड़ता था. तो इस डॉग को इस तरह से जीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो काफ़ी लंबा सोचने के बाद इस डॉग ने रियलाइज़ किया कि मतलब वो आराम से इस अर्थ में तभी रह सकता है अगर वो किसी एक ऐसा एनिमल का सर्वेंट बन जाए जो इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. मतलब किसी का भी सर्वेंट बन जाए जो इस अर्थ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे किसी से डरना भी नहीं पड़ेगा और उसे खाने पीने की तकलीफ़ भी नहीं होगी. और ये डिसाइड करके वो अपने लिए स्ट्रॉन्गर मास्टर ढूंढने निकल जाता है. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. उसके बाद वो काफ़ी निकल गया ढूंढने के लिए अपने लिए एक मास्टर जो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. तो चलते चलते उसके बाद वो अपने ही तरह एक वाइल्ड एनिमल से मिला. वो था उल्फ, जो काफ़ी रिलेट होता था उससे दिखने में, लेकिन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मतलब डरावना सा दिखता था, मतलब काफ़ी वायलेंट दिखता था. Where are you going, dog? The wolf asks. तो उल्फ उससे पूछता है, डॉग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, Wolf? तो फिर डॉग रिप्लाई करता है उल्फ का कि मैं मतलब एक मास्टर के तलाश में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. तो उल्फ भी रिप्लाई करता है कि ठीक है, फाइन, मुझे ऐसा कोई रीज़न दिखता नहीं है कि मैं तुम्हें मना करूं, और वो एग्री करता है. एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. फिर दोनों साथ मिलके आगे निकल गए. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. उसके बाद दोनों निकल जाते हैं पाथ पे एग्री करके. तो फिर कुछ दूर जाने के बाद अचानक से क्या होता है, जो उल्फ होता है अपने मतलब नोज़ को लिफ्ट करता है, मतलब उस अपने नोज़ को ऊपर अप लिफ्ट करते हुए ही क्या था, फटाफट अपने जो रास्ते पे चल रहा था उस रास्ते को छोड़ के बुशेस की ओर चला जाता है, मतलब झाड़ियों की ओर चला जाता है, और धीरे धीरे अंदर घुसते घुसते वो फॉरेस्ट में अंदर चला जाता है. और डॉग काफ़ी सरप्राइज होता है ये चीज़ को देख के. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so?
उसके बाद डॉग भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। तो वो सरप्राइजिंगली अपने मास्टर से पूछता है, उल्फ से पूछता है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मतलब आपके साथ ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ ने आपको इतना अफेक्ट किया है और आप इतने घबराए हुए क्यों हो। Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? तो जो उल्फ होता है वो उसे रिप्लाई करता है, डॉग को रिप्लाई करता है कि तुम्हें दिखता नहीं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेयर है और वो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जब डॉग उल्फ की ये बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि बेयर उल्फ से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। तो वो उल्फ को छोड़ के बेयर के पास चला जाता है और उसे जाके अपने मास्टर बनने को कहता है। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो फिर डॉग अपना जो सर्विस होता है उल्फ के साथ छोड़ के बेयर के पास आके उसे पूछता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे। तो बेयर रेडीली एग्री हो जाता, मतलब काफ़ी आसानी से रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो हम एक काउस के झुंड को ढूंढते हैं जिसे मैं एक काउ को किल कर देता हूँ और मतलब किल कर लूँगा और उसके बाद हम दोनों उसे खा सकते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो बेयर और डॉग दोनों एग्री करके वो काउस के झुंड की ओर जाता है, बट जैसे ही वहाँ तक जाने की ओर लेता है अचानक से मतलब बहुत लाउड साउंड और बहुत अजीब सा साउंड आने लगता है और ये साउंड काउस के होते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं और ज़ोर से भागते हैं, काफ़ी पैनिकली मतलब घबराए हुए, मतलब आवाज़ करते करते दौड़ते हैं। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, तो जो बेयर होता है वो ट्री के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, तो कुछ जो बेयर होता है उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे डर के वो डीपर इनटू द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट की ओर अंदर वो भागते रहता है, चला जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग, और बेयर डॉग से कहता है कि हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। इट्स अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, वो डॉग को कहता है कि हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये फॉरेस्ट का ये जो पार्ट है इसको तो लायन रूल करता है। द लायन हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो डॉग काफ़ी सरप्राइजली पूछता लायन, लायन कौन है? तो बेयर उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हें नहीं पता, लायन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है ऑन अर्थ। बीस्ट मतलब 4 पैर पे चलने वाला एनिमल। तो कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट अगर अर्थ में कोई है तो वो लायन है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, तो डॉग को समझ में आ जाता है कि बेयर से भी स्ट्रॉन्गर कौन है, लायन। तो वो बेयर को छोड़ के लायन के पास आ जाता है क्योंकि उसे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। The lion agreed to eat and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब डॉग क्या करता है, बेयर को छोड़ के लायन के पास आता है और लायन को अपना मास्टर बना देता है और वो दोनों काफ़ी आराम से बहुत सालों तक रहते हैं, आराम से अच्छे से रहते हैं और डॉग को भी कोई कंप्लेन नहीं होता है क्योंकि वो अभी लायन के साथ रह रहा होता है और लायन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट होता है, मतलब कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। तो डॉग को भी किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होता, तो काफ़ी वो खुश रहता है, सेटिस्फाई रहता है। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन की बात है जब लायन और जो डॉग है वो मतलब थोड़ा सा वॉक पे निकलते हैं, तो वॉक करते रहते हैं, थोड़ा सा हाई रॉक जैसा रहता है, थोड़ा सा मतलब हिली एरिया जैसा रहता है ऊंचा, तो उस पर वो दोनों चलते रहता है। अचानक से क्या होता है कि लायन वहाँ पे स्टॉप कर देता है। ही गेव ए ग्रेट रोअर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाव विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर।
बट अचानक से लायन रुक के और ज़ोर से अपनी आवाज़ निकालता है। रोअर उसका साउंड होता है जो लायन करते हैं, दहाड़ना भी कहते हैं। तो वो ज़ोर से अपना जो नॉइज़ होता है उसके दहाड़ने का वो आवाज़ करता है और ज़ोर से अपने पंजे को ग्राउंड पे मारता है और उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो एक होल बन जाता है ग्राउंड में। एंड उसके बाद वो देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो पीछे भागने लगता है, धीरे 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 मतलब पीछे कदम लेने लगता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्स द डॉग सरप्राइज। तो डॉग काफ़ी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि लायन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ में, और मतलब लायन से सभी डरते हैं। तो अब उसे बहुत मतलब सरप्राइज होता है कि अब लायन किससे डर रहा है। I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. तो फिर लायन रिप्लाई करता है कि मैंने स्मेल किया, there is a human being जो हमारी ओर आ रहा है, हमें यहाँ से जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए वरना हम दोनों ही ट्रबल में हो जाएंगे, ट्रबल में गिर जाएंगे। Oh well, I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. और वापस डॉग क्या करता है, वो लायन का साथ छोड़ देता है ये कह के कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो इस अर्थ में। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और तभी से ये डॉग जो है वो ह्यूमन बींग के साथ रहना शुरू कर देता है। वहीं से ह्यूमन बींग्स डॉग को एज अ पेट एनिमल अपने साथ रखते आया है क्योंकि डॉग भी उसे अपना सर्विस काफ़ी फेथफुली देता है, मतलब डॉग भी काफ़ी लॉयल रहा अपने मास्टर के साथ। दिस हैपन लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये बहुत पुरानी बात है जब ये स्टोरी जो हमने पढ़ा है, बट तब से लेके आज तक अगर ह्यूमन बीइंग के पास सबसे लॉयल सर्वेंट अगर कोई है तो वो है डॉग। और डॉग अपने मास्टर के सिवाय किसी और मास्टर को फॉलो नहीं करता, ना ही वो किसी और के साथ इतना लॉयल रहता है जितना वो अपने मास्टर से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप इट्स क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट you may ask in the comment section below. We'll meet with a new video very soon. Thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.